Today we are going to start with a very unique branch of chemistry, that is organic chemistry. And organic chemistry में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल सी बात है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। सिंपल कि जिस भी किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है ना, वो क्या होगा, उसको बोलेंगे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए जैसे बात करें H2O वाटर है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CH3Cl, C6H6 बेंजीन। ठीक है, इन सब में जो है ऑर्गेनिक कौन सा है और इनऑर्गेनिक कौन सा है। देखिए H2O में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर कार्बन नहीं है, तो ये क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम है, कार्बन है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। लेकिन यहाँ पर कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है मिथाइल क्लोराइड में, तो मिथाइल क्लोराइड में हाइड्रोजन कार्बन होने के कारण इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेंजीन है C6H6, ठीक है, इसको वैसे इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो जिस किसी भी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग होती है, CH दूसरे कंपोनेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको क्या हम बोलेंगे, हम लोग उनको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली अगर पीछे जाए हम लोग तो ये तीन तरह के होते थे। तीन तरह के जो शुरुआती जो हिस्ट्री है वहां से तीन तरह से कार्बोनाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर से मिलके बने होते थे। फिर उसके बाद थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई तो हम बोलने लगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से होते हैं। ठीक है, और थर्ड जो है, जब न्यू डिस्कवरीज हुई, इन्वेंशंस हुई, तो इन्वेंशन से ये पता लगा कि जो लिविंग चीजों से ही जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनते हैं, वो कहां से हो सकते हैं, हम खुद भी उनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी बात करें हम लोग पॉलीथीन की बात करते हैं, या फिर बहुत सारे PVC या पॉलीविनाइल क्लोराइड और भी बहुत सारे कंपोनेंट का करीब जो है वो 6000 के करीब जो लगभग जो है वो हमने कंपाउंड जो है वो खुद तैयार किया हुआ है ऑर्गेनिक, जिसको बोलेंगे हम लोग, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यही मान के चलते थे, जैसे हाइड्रोकार्बन अगर हम लोग कार्बोनाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर में बेसिकली जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो आते हैं। और हाइड्रोकार्बन मतलब वैसे तो कार्बन और हाइड्रोजन लेके हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं हम उसको, लेकिन जितना भी ये कोल है, फिर पेट्रोल है, ठीक है, नेचुरल गैस है, ये सारे ही किससे, जीवों के अंशों से बना हुआ है। ठीक है, बहुत साल पहले बहुत डायनासोर वगैरह थे, तो डायनासोर किसके कारण थे, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी पर है उसमें 20 से 30% के बीच में ऑक्सीजन थी, 30% के करीब जब ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण क्या हुआ कि जो जीवों का साइज है, ना कि जीवों का बल्कि वनस्पति जो है, जो पेड़ पौधे थे उनका साइज भी बहुत बड़ा होता था। ठीक है, अब नेचुरल क्लाइमेटीज आई तो वो क्या हो गए, वो दब के जमीन के नीचे दब गए, नीचे हाई प्रेशर होने के कारण जो है वो कन्वर्ट हो गए किसमें, कोल में कन्वर्ट हो गए। जो पेड़ पौधे वो कोल में कन्वर्ट हो गए, और जो जीव जंतु हैं, समुद्र में भी शैवाल होती थी, प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन्स होते थे, वो भी नीचे दब गए, तो वो किसमें, नेचुरल गैस और पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए। पेट्रोल का मतलब बेसिकली क्या होता है, पेट्रोल प्लस ऑयल। मतलब चट्टान के नीचे, पेट्रोल बोलते हैं रॉक को, और चट्टान के नीचे जो ऑयल है वो नीचे दब गए, तो प्रेशर के कारण आज जितने भी आप लोग वीरान इलाके देखते हैं जहां पर कि नेचुरल गैस पाई जाती है या फिर पेट्रोल पाया जाता है, डीजल पाया जाता है, वो किसके कारण है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थी उन्हीं के दबने के कारण जो ऑर्गेनिक मैटर बना। ठीक है, आगे जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते तो वो क्या है कि जैसे हम लोग पुराने जो वैज्ञानिक थे या फिर जो साइंस थी, उसमें जो बीमारियों को दूर करने के लिए क्या करते थे, पेड़ों की छाल से, जैसे सिनकोना से मलेरिया की दवाई बना ली, ठीक है, या फिर जो विलो है, विलो पेड़ है, उसकी छाल जो है उससे क्या है, एक पेन किलर निकलता है। ठीक है, तो सैलिसिलिक एसिड होता है उसमें बेसिकली, तो वो भी क्या है, पेन किलर का काम करता था।
या फिर पेनिसिलिन बनाई, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो पेनिसिलिन बनाई वो किससे, ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, फंगस थी, उसी से बनाई। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनते थे। अब इन्वेंशन की बात आती है तो इन्वेंशन में जो साइंटिस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खुद ही तैयार कर रहे हैं। ये जो जितने भी दवाइयां हैं वो साइंटिस्ट खुद तैयार करते हैं, वो केमिकल से तैयार करते हैं, ठीक है, नेचुरल तरीके से नहीं होता है। तो वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि जो साइंटिस्ट द्वारा खुद बनाए जा रहे हैं। तो ये 3 तरीके थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकालने के, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग बेसिक कार्बन और हाइड्रोजन की बात करके हम लोग आज चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है, और उसी को हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन की अगर बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन, अगर हम मान के चले कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, तो कार्बन तो होना एसेंशियल है ही है, हाइड्रोजन का होना भी उतना एसेंशियल है। मतलब अगर कार्बन जो है वो मदर का रोल करती है तो हाइड्रोजन क्या है, फादर का काम करता है। तो मदर और फादर को मिलकर क्या बनाया, ये हाइड्रोकार्बन, एक फैमिली है ये। अगर बोले इसके कार्बन जो है वो, अगर ये मदर है और हाइड्रोजन क्या है, ये अगर फादर है, तो इनकी आगे क्या है, ब्रांचेस, बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी इनके, और बहुत सारी ब्रांचेस में जो है वो जो मेन जो है वो है, तो इनकी 3 ब्रांचेस है हाइड्रोकार्बन की। एक एल्कीन और एल्काइन, ये 3 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। अब देखिए ये हाइड्रोकार्बन जो है वो कार्बन मदर है और हाइड्रोजन जो है वो फादर है। इनके 3 संतानें हुई, हम लोग ये लेके चले कि इनके 3 बच्चे हुए, और ये एल्क है। अगर ये दोनों मिलके क्या है, एल्क है, तो देखो सरनेम जो है वो पेरेंट्स का चलता है, एल्क। तो एल्क का एक जो लड़का है उसको बोलेंगे हमने एन, लड़कियां 2 लड़कियां वो मान के चले, ऐसे याद रखना है ना आप लोगों ने। तो इन और थर्ड वन इज आइन, ठीक है। एक लड़का हुआ, हाइड्रोकार्बन का क्या हुआ, एक लड़का हुआ और 2 लड़कियां, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्क की एन, इन और आइन 3 टाइटल हो गए, ठीक है। आगे क्या हो गया, इनकी अपनी जो है वो फैमिली आई, ठीक है। यहां से क्या है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो है वो हाइड्रोकार्बन की 3 संतानें हुई, 3 बच्चे हुए। एल्केन जो है वो बेटा है, एल्कीन और एल्काइन क्या है, बेटियां हैं, ठीक है। और एल्केन इनका एक अपना फार्मूला है। अब एज की बात करें तो एज कैसे करेंगे हम लोग, कि इनका एक फार्मूला है CnH2n, एल्केन का, ठीक है। एल्कीन का फार्मूला है CnH2n, जो दूसरी बेटी है ये एल्कीन, CnH2n। और ये एल्कीन से एल्केन क्या है, 2 साल बड़ा है, तो इसको फार्मूले को याद रख सकते हैं हम, CnH2n+2, ठीक है। और यहां पर एल्काइन, क्योंकि एल्कीन से एल्काइन 2 साल छोटी है, -2, CnH2n-2, ऐसे याद रख सकते हैं आप कि अगर इसका फार्मूला है CnH2n तो ये 2 साल बड़ा है तो CnH2n+2, और ये 2 साल छोटी है तो CnH2n-2, देयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां से इनमें क्या होता है, क्योंकि ये पहला नंबर इसका आ रहा है, तो इसमें जो बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अपने घर में रहेगा ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, लेकिन लड़कियों की शादी हो जाती है दूसरे घर में बोलते हैं जाते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, दूसरा 2 डबल बॉन्ड हो जाता है। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड होते हैं। मतलब यहाँ पर ये इससे 3, ठीक है, अपना एल्कीन का और एल्केन, ठीक है ना, इसका तीसरा नंबर, ये दूसरा नंबर है इसका, इससे आगे 1 है, ठीक है, अपना और एल्केन। और यहाँ एल्केन जो है फर्स्ट नंबर पे एक सिंगल बॉन्ड होता है। इनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, सैचुरेटेड जो अपने घर में जमा रहे, जो जम जाए वही सैचुरेटेड होता है, क्योंकि ये अपने घर में जमा रहता है, ये दूसरे घर में नहीं जाता है, ठीक है। तो सैचुरेटेड, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये जो है
अनसैचुरेटेड, इनको क्या बोलते हैं, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वालों को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये भी क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इनको और क्या नाम दिया जाता है अल्केन्स को, पैराफिन्स। पैराफिन्स बैग्स का नाम सुना होगा आपने, मोम, ठीक है ना, ये मोम की तरह के होते हैं, जम जाते हैं, मोम जमा होता है तो इनको पैराफिन्स भी बोलते हैं। ठीक है, एल्केन को क्या बोला जाता है, पैराफिन्स। ठीक है, अच्छा ये यहां नोट करने वाली बात है कि यहां नंबर जो है शुरू होता है n इज इक्वल टू 1, n जो है वो 1। ये अप्लाई कहां पे होता है, क्योंकि नंबर 1 इसी का नंबर पहला आता है, तो कार्बन सिर्फ यहां पर ही इसका नंबर 1 आएगा। इनका नंबर जो है वो दूसरे से शुरू होता है, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, और इन सब की जो फैमिली है, जो पेरेंटल नाम है, वो सेम ही दिया है, लेकिन आगे जो है वो सरनेम कैसे लगते हैं वो आप यहां से समझ आओगे कि अगर n 1 है तो आपने नाम देना है इसको मिथ। ठीक है, n 2 है तो इथ, n इज इक्वल टू 3 तो प्रोप, n इज इक्वल टू 4 तो ब्यूट, n इज इक्वल टू 5 पेंट, n इज इक्वल टू 6 हेक्स, n इज इक्वल टू 7 हेप्ट। उसी तरह ऑक्ट, नॉन और डेक। ठीक है, ये इनके नंबर ऑफ कार्बन और जितने भी नंबर ऑफ कार्बन है वहां से ये नाम दिया गया कि अगर एक है n तो यहां से मिथ, और टाइटल क्या चलेगा, एन, इसका टाइटल आगे चलेगा। जैसे मिथ है तो अगर सी एन इज इक्वल टू 1 है तो इसका फार्मूला यहां पर 1 रखेंगे और 2 यहां से 2 1 2 2 4, तो इसको लिखते क्या आप लोग, CH4। लेकिन नाम क्या देंगे इसको हम लोग, मिथ है, क्योंकि टाइटल ये लगता है इसका, तो इसको क्या नाम देंगे, मिथेन। यहां n अगर 2 आता है तो C2H, 2 2 4 2 6, C2H6। ठीक है, अब यहां पर इथ है तो n 2 है तो 2 C2H6, नाम क्या इथ है तो इथ का टाइटल क्या चला, इथेन। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर n1 से हम लोग शुरुआत नहीं करेंगे, इन से शुरुआत करेंगे, तो ये जो दूसरी बेटी है इसको मान लो, तो बेटी के अपने टाइटल चलेंगे कि C2 और H2 2 4, C2H4। तो यहां पर इथ एन था, तो यहां पर क्या इसका टाइटल क्या अपना है होगा, तो इथ, n 2 है तो इथ ही चलेगा, लेकिन इथ और इन, इथीन। ठीक है, उसी तरह यहां पर फार्मूला रखेंगे हम लोग C2 और H, 2 2 4 2 2 C2H2, तो इसको नाम देंगे हम लोग इथ, चलेगा इथ ही, n इज 2 है, इथ ही चलेगा, लेकिन यहां पर इसका अपना टाइटल चलेगा इथाइन। ठीक है, सिमिलरली अगर n 3 है, इफ n इज 3, C3H, 3 2 6 2 8, ये प्रोप के आगे टाइटल एन, प्रोपेन। यहां पर C3H6 प्रोपीन। प्रोप यहां तक जो फैमिली नेम चल रहा है, लेकिन यहां पर इसका अपना सरनेम आ गए इन, और यहां पर C3H, 3 2 6 और 6 में से 2 4, C3H4, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोपाइन, आइन, प्रोप। ये फैमिली नेम चल रहा है यहाँ एल्केन का, क्योंकि N3 है, 3 है तो प्रोप, अगर एन है तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल है तो इन, ट्रिपल है तो आइन। उसी तरह C4H, 4 2 6 8 10, एक में एक ऐड हो रहा हो, जो हाइड्रोजन है उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, C4H10, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जुट, और एन जुटेन। C4H, यहां पर क्या हो गया, 4 2 यहां 4 है, 4 2 8, क्या हो गया ये, ब्यूटीन। और यहां पर C4 और H, 4 2 8 6, क्या हो गया ये, ब्यूटाइन। ठीक है, n इज इक्वल टू 5, C5 एंड H
5 to the 10, 2, 12. This is pentane, pen or ane. This is C5H10, pentene, and C5H 5 to the 10, 8, पेंटाइन। ठीक है, सिमिलरली हेक्साइन या हेक्सेन, हेक्सीन एंड हेक्साइन। ठीक है ना, जब एन 6 होंगे, 6 कार्बन होंगे तो एन है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, हेक्सेन, डबल है तो हेक्सीन, और अगर ट्रिपल है तो हेक्साइन। कम से कम 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड यहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अलग अलग नंबर इनको दे सकते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको, उम्मीद है आगे वाले आप लोग कर सकते हैं बहुत। चलिए, जब हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मीथेन की कि अल्केन में हम लोग स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मीथेन है CH4। तो CH4 जो है, कार्बन जो है, हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z = 6, 2 and 4। और यहां पर कार्बन के इर्द गिर्द जो है, जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हाइड्रोजन कैसे जुड़ता है, ये कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि आपने जो याद रखना होता है वो क्या है कि कार्बन के इर्द गिर्द हमेशा 4 बॉन्ड जो है वो जुड़ी होने चाहिए। अगर कार्बन के इर्द गिर्द 4 बॉन्ड नहीं होते तो वो आपका स्ट्रक्चर गलत होगा। ठीक है, कैसे, यहां पर हम लोग मीथेन को CH4 को कैसे लिखा हमने, इस तरह से, ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन हुई। लेकिन जब बात करते हैं C2H6 इथेन की, तो इथेन में हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन। ठीक है, पहले तो कार्बन कार्बन हमने 2 ले ली, क्योंकि ये एल्केन है तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा के हमने हर एक कार्बन के इर्द गिर्द 4 बॉन्ड लगाने होते हैं। ये जो बीच वाला बॉन्ड है ये हम दोनों और गिनते हैं, मतलब ये इस कार्बन का भी बॉन्ड गिना जाएगा और ये इस कार्बन का भी बॉन्ड गिना जाएगा। यहाँ 1, 2, 3, 4 चौथा बॉन्ड आ गया, और इस कार्बन का 1, 2, 3 और 4। ठीक है, हाइड्रोजन अपने आप यहां फिट हो जाएंगे कि पहला हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ठीक है, इसको हम लोग, ये जो है स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है किसकी, इथेन की। ठीक है, इसको हम लोग और कैसे ले सकते हैं, CH3 एंड CH3। ठीक है, 3 बॉन्ड ये और चौथा बॉन्ड ये, 3 1 4, 3 और 1 4, क्या हो गया ये इथेन। उसी तरह हम लोग पेंटेन भी कर सकते हैं यहां से, जैसे पेंटेन लिख रहे हैं, पेंटेन आपको याद होना चाहिए कि CnH2n+2 है अल्केन में, तो पेंटेन है तो C5H12, CN5, नंबर ऑफ कार्बन 5 है तो 5 दूनी 10 और 2 12। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है आपने, कि 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपने दूसरे स्तर पर क्या करना है कि आपने कार्बन के इर्द गिर्द नंबर ऑफ बॉन्ड देखने हैं कितने होते हैं। जैसे इस कार्बन का गिनना शुरू करना आपने, तो पहला बॉन्ड ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, अभी दूसरा कार्बन आया तो एक बॉन्ड ये आ गया, दूसरा, तीसरा और चौथा ये आ गया। तीसरा कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा, ये 4 बॉन्ड आ गए। ठीक है, अब हाइड्रोजन अपने आप, जो 12 हाइड्रोजन है वो अपने आप फिट हो जाएंगे यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10, 11 एंड 12। देख लो यहां से C5H12 अपने आप हो गई है। आपने ये याद रखना है कि कार्बन के इर्द गिर्द जो है वो 4 बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, 4 कोवलेंट बॉन्ड होना जरूरी है। इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, CH3, ये कितना, CH2, CH2, CH2 और CH3। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्योंकि ये नॉर्मल चेन बनाता है, नॉर्मल लंबी चेन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल पेंटेन। 1 2 1 2 3 4 और 5 एंड पेंटेन। ठीक है,
तो इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मल पेंटेन इसलिए मैंने लिखा क्योंकि देखो ये फैमिली मेंबर्स हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ठीक है। वो तो सिंपल चेन जो बनाते हैं, उसमें कुछ ब्रांच चेन जब बनती है, ठीक है, वो आगे हम लोग जब इसका जो नॉमेनक्लेचर है, आगे इसके रूल्स करेंगे हम लोग कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है आईयूपीएसी नेम देके कैसे उसको बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स को कैसे बनाते हैं, वो आगे के टॉपिक में करेंगे। पहले आप लोग इस चीज को समझिएगा। बात करते हैं आगे हम लोग। कोई भी आप दे सकते हैं, पेंटेन तक हो गया, हेक्सेन तक हो गया। हेक्सेन में क्या होगा, नॉर्मल हेक्सेन में 6 की चेन बनेगी, 7 की चेन बनेगी, इस तरह एक लंबी चेन बनती है। और कार्बन से कार्बन जब जुड़ता जाता है, एक लंबी चेन कार्बन बनाता है, तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटिनेशन, ठीक है। तो वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट करिए। आगे बात करेंगे अगर हम लोग एल्कीन की बात करें। एल्कीन में हमने शुरुआत की थी इथीन से, इथीन, क्योंकि मिथीन कभी नहीं होता है, इसलिए N=2 से इथीन की शुरुआत होती है। फार्मूला हमें पता है CnH2n। तो अगर इथीन में C नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2 हैं, तो हाइड्रोजन कितने, 2 2 4, C2 and 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अब सबसे समझने वाली बात यह है कि कार्बन और कार्बन में क्या होता है, इथीन एल्कीन में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। तो पहले तो अपने जो कार्बन रिप्रेजेंट करेंगे उसको डबल बॉन्ड में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, कार्बन के इर्द गिर्द जो है नंबर ऑफ बॉन्ड देखने कितने हैं। इस कार्बन के इर्द गिर्द 1 और 2, 3 और 4। देखो कार्बन के इर्द गिर्द 4, 5 नहीं लगा सकते आप। कार्बन के इर्द गिर्द 5 बॉन्ड कभी नहीं हो सकते, क्योंकि कार्बन का मैंने बताया आपको, अगर यहाँ 6 है तो 2 और 4। बाह्य इलेक्ट्रॉन जो है 4 ही शेयर होते हैं, 2 शेयर नहीं होंगे। बाह्य इलेक्ट्रॉन जो है 4 ही है, ठीक है। तो 4 बॉन्ड होना जरूरी है, ठीक है। अब ये 1 2 3 और 4, ये जो बॉन्ड है जो बीच में, जो दोनों कार्बन कार्बन के बीच में, ये दोनों में गिने जाते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो यहां पर आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। आप देखो अपने आप हाइड्रोजन यहां फिट हो जाएंगे, ठीक है। तो CH2 और डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। उस तरह आप बात करेंगे। अगर हम बात करें प्रोपीन की, तो प्रोपीन में N3 होता है, प्रोप 3। अगर जब भी प्रोप की बात आती है तो इसका मतलब N जो है वो वहां पर 3 आएगा, 3 कार्बन आएंगे। अब कार्बन 3 आ गए, तो किन्हीं 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, वो गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन पूरे नहीं होंगे, बॉन्डिंग पूरी होगी नहीं। तो चाहे यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लो, चाहे यहाँ पर। तो 3 में यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड लगा लिए तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, ये दोनों और गिने जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4, यहाँ हाइड्रोजन अपने आप आ जाएंगे। यहाँ अगर फार्मूला लिखे प्रोपीन का, तो C3 और H क्या हो गया, 6, 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 और 6 अपने आप हाइड्रोजन फिट हो जाएंगे, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो प्रोपीन आ गई है, या प्रोप-1-इन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। उस तरह ब्यूटीन जो है वो, तो यहाँ ऐसा देखो, मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप मान लो यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 जगह कर देते हैं। अगर मान लो यहाँ पर आपने प्रोपीन लिखा और यहाँ डबल बॉन्ड करते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड करते हैं, तो 1 2 3 और चौथा बॉन्ड, यहाँ 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, और 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन अपने आप फिट ही नहीं होंगे, 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 4। तो फार्मूला गया C3H6। तो 2 जगह बॉन्ड लगा देंगे तब नहीं होगा। हाँ यहाँ बॉन्ड लगा सकते हैं, आपकी यहाँ नहीं बॉन्ड लगाया, यहाँ लगा दिया, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और यहाँ 1 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 1 2 3 और 4। देखो 1 2 3 4 5 और 6, C3H6 यहां से आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे एल्काइन की बात करते हैं हम लोग। एल्काइन का फार्मूला लिख ले, CnH2n-2, ठीक है। तो सबसे पहला जो शुरू होता है वो N, इथ और आइन, इथाइन। तो इथाइन में C2, क्योंकि इथ है तो इसका नंबर ऑफ जो कार्बन होंगे वो 2 होंगे। तो C2 हाइड्रोजन क्या, N2 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 -2 C2H2। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग C2H2 को,
तो इथाइन का फार्मूला लिखना, तो पहले तो कार्बन हमने हमें समझना चाहिए कि जो एल्काइन है उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, तीसरे घर पर है वो, ठीक है। तो ये कार्बन 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। कार्बन के लिए 4 बॉन्ड हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन, और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन आगे, ये एसिटाइलिन बोलते हैं इसको, ठीक है, लेकिन बेसिक नाम इसका इथाइन। तो इसको लिख सकते हैं हम CH ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो प्रोपाइन अगर लिखना है हमने तो C3H 3 2 6 4, कैसे लिखेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन है लेकिन किन्हीं 2 कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो पहले में कर दें तो 3 बॉन्ड ये हो गए, चौथा एक कार्बन 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इसके लिए 4 बॉन्ड है तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा, 1 2 3 और 4। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन 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 और यहाँ हाइड्रोजन, देखो चारों हाइड्रोजन अपनी जगह पर पूरे फिट आ जाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। इसको लिख सकता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है। प्रोप 1 आइन बोलेंगे इसको या प्रोपाइन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बाकी भी कर सकते हैं। बाकी अगर हमने नॉमेनक्लेचर जब हम करेंगे, आगे स्टडी करेंगे और इसका जो रूलिंग करेंगे कि हाउ टू राइट द ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाउ टू राइट द हाइड्रोकार्बन्स, तो उसमें जो रूलिंग में हम लोग आगे के कंपाउंड करेंगे उनको नामकरण कैसे देते हैं